तो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट का एकदम एकदम लास्ट टॉपिक। और आज हम करेंगे कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को। और मिसलिशन और जैसे मिसलिनियस खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत ही सुंदर रहा है डिस्काउंट। आई होप आपने वो सारी वीडियोस को एंजॉय करा होगा और आपने बहुत भरपूर उसके नोट्स बनाए होंगे। अच्छे अच्छे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, देखो बोलता है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1 लाख रुपीज। कितना है बेटा? 1 लाख। यानी कि मार्केट प्राइस, मार्केट में उसकी कीमत कितनी है? 1 लाख एमपी। ठीक है। द आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। आइटम कितने में बेचा गया बेटा? 3 डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक डिस्काउंट देते जा रहे हो उसमें। और उसकी कीमत कितनी होगी देने के बाद? 49,725। कितनी हो गई? 49,725 रुपये हो गई। यानी कि कीमत उसकी कितनी थी बेटा? 1 लाख रुपए। और उसने एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक कहते हैं ना, अगेन एंड अगेन। तो उसने 3 डिस्काउंट दे डाले और 3 डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बना वो इतना बन रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। एंड इफ देयर सेकंड एंड थर्ड डिस्काउंट इज इतना इतना रिस्पेक्टिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वन। यानी कि ध्यान से पहले क्वेश्चन समझना। उसने बोला है जो पहला डिस्काउंट दिया है उसने कितना का दिया है? 3500। अच्छा, पहला डिस्काउंट कितने का दिया है? पहला नहीं दिया, सेकंड एंड थर्ड दिया है। बेटा आलोक, इसमें कुछ फर्क होता है? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं होता। अच्छा देख लो, होता हो तो थोड़ा सा और कुछ कर लेते, कौन नंबर ले आते हैं। होता है मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं होता बेटा, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड बोलो, फोर्थ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पहला मान लेंगे जी, ठीक है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता। 2 into 3 करो, 3 into 2 करो, आंसर सेम आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव, ठीक है। इसको देखते हैं। अगला है 15% डिस्काउंट। तीसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं है तो हम उसको अभी फिलहाल के लिए एक्स मान लेते हैं वैसे, ठीक है बेटा। अच्छा, यही डिस्काउंट की ड्यूटी थी। अच्छा, आलोक जी बोलते हैं भैया पहले तो मेरे पे जो वस्तु थी ना उसकी थी 1 लाख रुपए की कीमत। कितनी थी? 1 लाख। फिर मैंने ना इसमें 35% का दिया डिस्काउंट। क्या दे दिया? 35% का डिस्काउंट। 35% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब इसकी कीमत 35% घट गई होगी। अरे भैया 1 लाख का 35% कितना होता है? 35,000। इसकी वैल्यू 35,000 कम हो गई। इसका मतलब कितनी हो गई? 65,000। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। किसी को कोई परेशानी तो मुझे बता देना। समझ में आया? पहला डिस्काउंट दे दिया, उसका जी नहीं भरा क्योंकि ये उन्होंने की बात थी। उन्होंने बोला था और 15% डिस्काउंट दे दो। और कितना डिस्काउंट दे दिया बेटा? 15%। कितना दे दिया? 15%। 15% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब उसकी कीमत 15% और गिर गई बेटा। इसका 15% कितना होगा? 6500। 6500 का हाफ कितना होगा? ठीक, और 3250 कितना हो गया बेटा? 9750। 9750। ठीक है बेटा, 9750। तो इसमें 9750 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 5 65 55 250। कितना बचेगा? 55,250। समझ में आया बेटा? जी सर। कोई परेशानी? नो सर। समझ में आ रहा है? ये नीचे वाला नंबर कहाँ से आया? अरे कुछ नहीं करा, मैंने बस का 15% निकालने का ये थोड़ा सा लो गया नंबर। मैंने 15% डिस्काउंट दे दिया, आप इतना बच गया, ठीक है। वो मैंने मेरा तरीका है कि पहले मैंने इसका 10% निकाल दिया। 10% कितना है? 6500। फिर 15 मांग रहा है ना, पहले 10% फिर 5% निकाल दिया। 5% कितना आता है? 65 का आधा 3250 3250। और 6500 और 3250 मैंने वहाँ पर प्लस करता, कुछ नहीं करता। मुझे 6500 था ना वो यहाँ से लिख दिया था और 3250 मैंने यहाँ से लिख दिया था। प्लस करके वही आ गया तुम्हारा 9750। ठीक है, जी सर। ठीक है। मैं ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं करी थी, आप कर रहे हो वैसे कि क्या हो गई, ठीक है। अब इतने की तीसरा भी डिस्काउंट उसने दिया है।
तीसरे को मैं हरा लिख देता हूँ, तीसरा भी उसने डिस्काउंट दिया है। ये नहीं बताया आपको क्या है, लेकिन ये बता दिया आपको क्या है, कितना है 49,700, 49,725। भैया मैं तो एक शॉर्टकट आजमा सकता हूँ, एक एक करके इसका मैं 20% निकालूं, इसका 35% निकालूं, इसका 15% का 10% निकाल के देख लूं। पहला तरीका ये है, जी सर। ऑप्शन से आ सकते हैं हम। दूसरा तरीका ये है, ऑप्शन से मत जाओ भैया, कार्रवाई ऑप्शन इतना नहीं होता कि 20.99 23/4 ऐसे, तो ऐसे आगे तो कैसे करोगे बेटा, इसलिए तरीके से निकालो। देखिए तरीका कैसे होगा, देखो तरीका ऐसे देखो, तो पहले माइनस कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा 5,250 अलग से बचा, और यहाँ पर क्या बचा बेटा 225, 225 ये हो जाएगा तुम्हारा 5, 7, 4, 5, 54,075। कितना हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट कितना आ गया, कितने डिस्काउंट आ गया 5,475। 5,475। और कितने रुपए के ऊपर आया बेटा 55,250। 55 250 250 250। 50 है 2 100। ठीक है, कोई गलती तो नहीं, चेक कर लो। ठीक है बेटा, 1 0 से 1 0 करता हुआ दिख रहा है, जी सर। दिख रहा है। 5 से जा रहा है, देखो नंबर पूरा ये 5 से आ रहा है, ये भी पूरा 5 से आ रहा है, 5 एकम, ठीक है 0, 5 नब्बे, 5 पंजे, ये भी जा रहा है 5 से, 5 1 1 0 5, अभी भी 5 से आ रहा है बेटा, जी सर। 5 से आ रहा है, 5 दूनी एकम 5 दूनी दूनी 1। अब किससे आ रहा है, 3 से नहीं जा रहा, 7 से 21 नहीं जा रहा, 221 से डायरेक्ट कोई नंबर जा रहा है। कितना आ जाएगा तुम्हारा 2190 फॉर्म कितना रहेगा, ये लगभग 10% के आसपास आ रहा है आंसर, 10 पॉइंट कुछ आ रहा है बेटा, क्योंकि सर 0 नहीं है, 9 के बाद नहीं 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो देखो बेटा, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 22 10 कितना आ जाएगा 22 10 कितना आ जाएगा, 22। तो लगभग 10 के आसपास आ रहा है, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट का आ रहा है, इसका मतलब 10% हम करेक्ट मान लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो 10% के लगभग 10% आ रहा है, इसका मतलब नियरेस्ट वैल्यू क्या है इसकी 10 हम 10 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नोट कर लो उसको, नोट क्या करोगे मुझसे बोलो, ठीक है। करें अगला, जी सर। तो एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। कुछ नहीं कर रहा था भैया, 1 लाख की वस्तु थी, 1 लाख की कोई चीज थी, उसमें बोलता भैया तीन डिस्काउंट दे देते, एक के बाद एक के बाद एक 3 डिस्काउंट देते हैं, और उसकी कीमत कितनी बचती है 49,725, 49,725 बचती है। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने पहला डिस्काउंट देके देखा कितना बची, 35% निकल गया, कितना बचा 65। फिर मैंने उसमें 15% का डिस्काउंट दिया, कितना दिया 55,200। देखो 15% किसी को निकालना कितना आसान है, पहले इसका 10% निकाल दो, 1 जीरो डालो तो 10% बचेगा, कितना बचेगा, ये 1 जीरो डाले 10% हो गया, फिर 5% और निकाल दो, इसी का आधा कर दो, 3 2 1 उधर गया 5 और ये 0, कितना आ गया बेटा 9,750। इतना इजीली मैंने आंसर निकाल दिया था। देखो ठीक है बेटा, 1 घंटा निकालने नहीं बैठता, 15% बता रहा हूँ, पहले इसका 10% में 1 जीरो डालो तो 10% होता है, उसी का आधा नीचे लिख दो, दोनों को सम कर लो, इतना इजी तरीका है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये हो गया सर 15%। अरे भैया 65 की चीज को 9,000 रुपये कम में बेचोगे तो उसका मतलब कितने बेचोगे, पहले तो देखो सबसे आसान तरीका, ये आगे की वैल्यू हटाओ, 5 हटाओगे तो कितना बचेगा 60, इसमें से 5 हटाओगे कितना बचेगा 4,750, फिर 4 और हटा दो, 4 और हटा दो, 4 और हटाओगे तो कितना बचेगा 60 में से 56, और ये कितना बचेगा बेटा 750, फिर एक और हटाओगे तो 55 बचेगा, 55 बचेगा, और 55 में 750 हटाओगे तो 100,000 में 750 हटाओगे तो 250, तो ऐसे बचेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा मैं कैसे करता हूँ, जी सर। इससे मेरे को ना ऐसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है बेटा। ठीक है, ऐसे चलाओगे तो फिर तो टाइम लगता है। ठीक है बेटा, ये आ गई वैल्यू। ठीक है बेटा, अब इससे इसने बोलता भैया इतने और इतने का डिफरेंस आपको दे रखा था, इतना डिफरेंस आपको दे रखा था, इतना। मैंने बोला ठीक है भाई,
उसने बोला था 55,250 रुपए की चीज को आप इतने में बेच रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट था, मैंने माइनस कर लिया, देखो इसको भी माइनस करने का मैंने कुछ प्रोफेशनल चीज नहीं लगाई है। मैंने क्या करा है, एक मिनट, मैंने क्या करा था, बस 5,000 पहले 5,200 जो भी लमसम वैल्यू होती है उसको हटा दो। 5,250 है, मैंने उसको हटा दिया, 5,250 हटा दिया इसमें से, तो कितना बचा बेटा, 50,000 का सुपर हिसाब है। ठीक है, अब ये कितने का हिसाब है, 49,725 का। 50,000 और 49,725 का मतलब डिफरेंस कितने का बाकी है, एक कितना 275 का बाकी है। कितने का बाकी है, 275 का बाकी है ना। ये समझ में आया कैसे निकाल रहा हूं मैं। और 275 मैंने इसमें प्लस कर दिया, कितना आ गया 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 13, नहीं ये हो जाएगा 5, ये 12 हो जाएगा 12, ये 4 1 5 और ये हो जाएगा 5, 5,525 कितना हो जाएगा, 5,525। अच्छा ये थोड़ी सी गलती हो गई थी हमारी, ये डायरेक्ट जा रहा है बेटा, 5,000 कितना आया, 5,525, ये पूरा चला गया देखो, 5,525, 5,525 नीचे क्या बचा 0 और 0 से 0 चला गया, 10% एकदम करेक्ट आंसर आएगा, पॉइंट पे नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइनस में वही मिस्टेक हो गई, ठीक है बेटा, तो करेक्ट आएगा। ठीक है, तो वही होप समझ में आया होगा, बहुत बेस्ट तरीके से हमने करा है। और कोई तरीका बिल्कुल है, आपको उसका दूसरा मेथड दिखाते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, आप खुद देखो, कोई भी वैल्यू यानी कि 1 लाख की वो चीज थी, आलोक बोलता है जी मैंने तो उसमें डिस्काउंट दे दिया है, कितने परसेंट का दिया पहले डिस्काउंट, 35% का दिया है, मैंने कितना दिया है 35% का डिस्काउंट दिया है, दे दो 35% का डिस्काउंट। अच्छा भाई, अच्छा बेटा 35% का डिस्काउंट दोगे तो 35 मत निकालने बैठ जाना, ये 1 लाख की चीज में 35% डिस्काउंट दे दिया, इसके पास 1 लाख के पास आपके पास कितनी वैल्यू बची, 35% का डिस्काउंट दे दिया, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 35 अपने डिस्काउंट दे दिया तो कितनी बची आपके पास, आपके पास बची है 1 लाख की 65% की वैल्यू बची है बस। ये बात समझ में आया, क्योंकि 35% तो अपने 1 लाख का डिस्काउंट पे दे दिया, लाख नहीं देते, और जो भी अमाउंट आएगा फिर आपने बोला उसका 15% ले और डिस्काउंट ले ले, 15 जो भी अमाउंट आया मैंने सॉल्व कर, कुछ भी आया भूल जाओ उसको, हमने कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, जो भी अमाउंट आया उसने बोला 15% डिस्काउंट और ले ले, मैंने बोला ठीक है 15% ले ले, अरे भैया ये भी वैल्यू अपने आप में 100 बन गई, 100 की चीज को अपने आप में 15 कम में बेचोगे तो कितने बेचोगे 85 में, तो इसको 85 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है बेटा, तीसरा उसके डिस्काउंट होगा, मुझे पता ही नहीं है, अरे नहीं पता तो x परसेंट मतलब x अपॉन 100, x परसेंट मान लिया। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू कर लेना, इधर की तरफ तुम्हारा कितना आएगा, ये जब सॉल्व करके अमाउंट आएगा तो हमारा एक अमाउंट बन रहा है, इतना आ रहा है हमारा आंसर, कितना आ रहा है 49725। ठीक है बेटा, जी सर। तो बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 होगा तुम्हारा 5। ठीक है बेटा, ये तो सारे बढ़िया बढ़िया कट गए, कोई दिक्कत, नो सर। और भी कट रहे होंगे, बट ध्यान रहे 8 जो आएगा ना बेटा आपका, हमारा आंसर कितना 10 आएगा ना, तो 8 x जो आएगा आपका आएगा 90 बेटा, कितना आएगा 90, यानी कि वो बताने की कोशिश करेगा कि आपने 90 में बेची है, अरे 90 में बेची तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा, 100 में चीज 90 में बेचोगी तो डिस्काउंट कितने, उल्टा होता है इसमें। ठीक है बेटा, या फिर आप ये कर सकते हो या फिर ऐसा कर लेना 100 माइनस x कर लेना, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, चाहे बाद में माइनस करो चाहे पहले माइनस कर दो। ठीक है बेटा, तो समझ गए होगे, ये दूसरा मेथड है। ठीक है बेटा, और भी कर सकते हो, सक्सेसिव लगा के भी कर सकते हो, और इसका मैंने एक रेशियो मेथड बताया आपको, याद आया कैसे बताया था। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर लिखते हैं मध्य प्रदेश सोनीपत, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 35%, 35 की वैल्यू होती है 7/20, कितनी होती है 60, यानी कि 20 की चीज कितने में 7 13 में, 7 कम में। सेकंड चीज है 15%, 15 की होती है 3/20, यानी कि 20 की चीज को 3 कम में 17 में। थर्ड डिस्काउंट हमें पता नहीं है, लेकिन डिस्काउंट का वो ओवरऑल पता है आपको। अब ओवरऑल निकालने का तरीका देखो, 1 लाख की चीज को आप इतने में बेच रहे हो, 1 लाख की चीज को इतने में बेच रहे हो, कितना कम में बेच रहे हो, आप बोलोगे 5000, सॉरी क्या जी 50,000। हाँ 1 लाख की चीज को इतने में कम बेच रहे हो, तो 50,000 लगभग बन रहा है ना हमारा आंसर, तो 50,275, 50,275 का भाई बन रहा है कितने के ऊपर, 1 लाख के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से तुम्हारा ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट से मैंने ये सॉल्व करना सिखाया है, और जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो यहाँ आ जाएगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अब निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको सिखा रखा है। तीसरा मेथड ये देखते हैं, व्हेन अ डिस्काउंट 20% गिवन, ये मेरे को ऐसे भी लग रहा है मैंने करा रखा था,
भैया याद रखना, वही वाला केस आगे 20% डिस्काउंट दे रहा है, उसमें कितना कमा रहा है 32%, डिपेंड क्या रखा है, ठीक है। और अगर 18% डिस्काउंट देगा तो प्रॉफिट क्या आएगा, कुछ नहीं करना, सिंपल सा रखना। देखो कोई भी चीज अपने पे कितने परसेंट होती है बेटा, 100 होती है। 100 में डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 20% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है बेटा। 20% मतलब 80% की वैल्यू बची है, माफ कीजिएगा 80 है, 80% की वैल्यू बची है, ठीक है बेटा। अब 80% की चीज को आप देख रहे हो 32% के प्रॉफिट में, समझ कितने बेच रहे हो, 132 कितने बेच रहे हो बेटा, 132 में। लेकिन हमें तो याद रखना बेटा, एक चीज में आप कितनी भी कस्टमाइज कर लो, एक चीज को आप 10 का बेचो, 20 का बेचो, 30 का बेचो, 40 का बेचो, लेकिन जितने आपके पैसे लगे हैं जेब से, जितना भी आपका पैसा लगा है जेब से, वो हमेशा उतना ही लगा होगा। कोई चीज को बनाने में अगर 10 रुपए लगा है, अब उसको 12 का बेचो, 15 का बेचो, डजंट मैटर, वो कीमत जो आपकी जेब से लगी है वो 10 ही रहेगी। तो सबसे पहले बेटा इसका सीपी निकालो, दोनों तरफ का सीपी निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आ गया तुम्हारा डिस्काउंट लगा के, जो भी आंसर आया वो तुम्हारा आ गया। लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस आया है, ये सेलिंग प्राइस आया है भाई, डिस्काउंट हटा देते तो बच्चा को सेलिंग आता था ना, देखो अभी करते नहीं, जब तीनों लिस्ट बनाई थी हमने। अब सेलिंग से हमें जाना है बेटा किसमें, सीपी में। इसको सीपी बनाना, जो कि सीपी बराबर होता है, अरे भैया इतने की चीज को 32% का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि वैल्यू कितनी परसेंट की है, 80%। नहीं नहीं नहीं, ये तो डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आता है वो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है ना, सेलिंग प्राइस का है। और वो बोला कि सेलिंग प्राइस अपने 32% लाभ में बेची है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 132% की वैल्यू, कितने की वैल्यू है, 132% की। अगर हम इसका सीपी निकालना तो रिवर्स करना पड़ेगा हमें, सीपी होता है अपना 100% और ये होता है, ठीक है बेटा। सेम इस तरफ कर देंगे, इधर भी सीपी, इधर भी जो कोई चीज है हमने 100 मान लिया, इनटू डिस्काउंट कितना दिया उसने, 18% का डिस्काउंट, यानी कि ये वाली चीज उसने कितने की बेची होगी, 18 का डिस्काउंट के मतलब 82 की बेटी होगी, है ना, अपॉन 100। ये आ गया था सेलिंग प्राइस, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें तो सीपी बराबर होता है, सेलिंग प्राइस नहीं बराबर होता है, सीपी बराबर होता है। तो सीपी बराबर होता है, इसका सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भैया उसने बोला कितने प्रॉफिट में होगा, इसका मतलब हमें प्रॉफिट तो पता ही नहीं है बेटा, तो प्रॉफिट वाली चीज को मान लेंगे x, और 100% की वैल्यू चाहिए तो यहाँ मान लेंगे 100। समझ में आया, जी सर, समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, वो आप सॉल्व करके जैसे मान लेते 120 आई है, तो ये बस है कि 120% आंसर नहीं, 100% जो चीज थी 20, यानी कि प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, 20%। ठीक है। ऐसे करके जो भी अमाउंट है पता करना है, ठीक है बेटा। अगला देखो, a shopkeeper sold 2 articles at 2 successive discount x%, भैया x से बराबर मांगा है, बराबर बोला है। if the selling price of an article is, अच्छा मार्क प्राइस भी दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, मार्क प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, इसका मतलब ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ से निकल जाएगा बेटा, ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ से निकल जाएगा। ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ रहा है भैया, 5 और 6 9 का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 9 का डिस्काउंट दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। 9 का डिस्काउंट है भाई, 25 की चीज को 16 में बेच रहा हूं, 9 का डिस्काउंट दे रहे हो, कितने के ऊपर, एमपी के ऊपर 25 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय हमें तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है, 9/25 कितने की वैल्यू होती है, कोई बताएगा मुझे, नहीं पता, कोई बात नहीं पता तो यहाँ से काट लो बेटा, कितना आ जाएगा 4 में 36 की वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, 36%। हमने इक्वल का कितना आसान तरीका बताया था आपको, इक्वल का तरीका कितना आसान बताया था, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिस्काउंट, भैया 100 की चीज को 36% के डिस्काउंट में बेचा, यानी कि सेलिंग कितने में करा होगा, सोनीपत कितना होगा, 64। और जब इक्वल डिस्काउंट होता तो हम क्या कर देते थे, दोनों का रूट, कितना आ जाएगा इसका, और ये मतलब 8 का रूट, यानी कि 10 की चीज को आप 8 में, एक डिस्काउंट की कीमत आ गई, 10 चीज को 8 में बेच रहे हो, इसका मतलब 2 का 2 अपॉन में कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, वेरी गुड। बट काट दो कितना आएगा 1/, और 1/5 कितने की वैल्यू होती है बेटा, 20। ठीक है बेटा। अच्छा, एन आर्टिकल इज लिस्टेड इतना, लिस्ट प्राइस कितना उसका इतना, अ मैन गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, उसमें 2 डिस्काउंट देते हैं, एक 50% का डिस्काउंट देता है, एक 25% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है बेटा। लिस्ट प्राइस उतना है, इतना का डिस्काउंट दे दिया मैंने बोला ठीक है भाई। उसने बोला फिर उसके बाद वो क्या करता है, 165 रुपए स्पेंड कर देता है उसकी रिपेयरिंग में, बेटा यही उसका उस चीज पे प्लस बताएगा बाद में, तो ठीक है। आगे बोलते हैं
इफ ही सेल्स एन आर्टिकल एट 162% प्रॉफिट में, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस मांगा है, बहुत आसान तरीका है बेटा। कितने की चीज है वो? 2375। 2375। पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है? 50%। 50% की चीज को 50% टोटल 100% होता है, 50% ऑफ में बेच रहे हो, कितने बेच रहे होगे? 50 में ही बेच रहे होगे। जी सर। 25% 100 की चीज को 25% ऑफ पे बेच रहे हो, उसका कितने बेच रहे होगे? 75 में 75/100। ये बच्चे, ये जो भी अमाउंट आएगा बेटा वो आएगा आपका सेलिंग प्राइस। फिर उसने बोला जो भी सेलिंग प्राइस आया है उसमें उसने 165 रुपए खर्च करे, तो 165 यहाँ पर प्लस कर देना, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। और उसने बोला इसको मैंने 162% में बेचा, कितने? 62% प्रॉफिट में बेचा है। 62% प्रॉफिट आने की 100 की चीजें कितने बेच दिया उसने? 162.5 निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा कैसे होगा? कर लोगे? ठीक है, इसको देखो। A shopkeeper sells at a discount of 20% and earn a profit of 60%। अगर वो 20% के डिस्काउंट में बेच रहा है तो कितना earn कर रहा है? 60%। If he sell the same table at 40%, वो सेम टेबल को 40% में सेल कर रहा है डिस्काउंट पे, तो व्हाट विल बी दैट? वही सीपी निकालना, वही सीपी निकाल लो। ठीक है बेटा, सीपी निकाल लो। सीपी को हम एक्स मान लेते हैं, 100 मान लो, एक्स मान लो, बात एक ही है। ठीक है, आगे आगे कट नहीं है, देखने कट जाएगा। तो पहले डिस्काउंट लेते हैं, पहले डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट दे दो। कितना डिस्काउंट है पहले वाले केस में? 20% डिस्काउंट, यानी कि कितने की चीज बची आपके पास? 80/100। वेरी गुड। अभी जो वैल्यू आई है एसपी की आई है, कितने में गए? 60% प्रॉफिट में, यानी कि जो ये वैल्यू 160% की वैल्यू है, लेकिन हमें तो सीपी चाहिए। सीपी कितना होता है? 100, और ये वैल्यू कितने की है? 160। ये आ गया आपका सीपी। सेम इस तरह पे सीपी निकाल देते हैं, एक्स, ठीक है बेटा, एक्स मल्टीप्लाई बाय 60। कितने परसेंट डिस्काउंट में? 40% डिस्काउंट में, यानी कि इसकी कीमत कितनी रह गई? 60 रह गई। लेकिन ये तो क्या है? ये तो एसपी है, हमें तो सीपी चाहिए। सीपी उसने प्रॉफिट बोला नहीं है, तो प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट की परसेंट हमेशा नीचे आती है। आई थी ना, 100 की चीज को 60% प्रॉफिट नहीं, 160। ऐसे प्रॉफिट यहाँ पर लिखने में कितना आएगा बेटा? एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 100। अपॉन ये ऊपर 100। अब देखो ये इसको एक्स वाई मान लो, एक्स हम ले चुके हैं, वाई मान लो प्रॉफिट को। ठीक है बेटा, इस एक्स देखो सीपी हमेशा एक्स एक्स कट जाता है। ठीक है बेटा, ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 से ये 100 कट गया, और कुछ कट रहा है? ये देखो ये कट रहा है। ठीक है बेटा, ये भी कट रहा है, देखो 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, और कुछ? अच्छा, यहाँ पर क्या बचा? 1/2। इधर क्या बचा? 30%। इधर कितना बचा बेटा? 60। 60/60 बाई जब चलेगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी? 60/2, यानी कि 30%। 30। ठीक है बेटा, जल्दी देखो। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 720 रुपए। कितने रुपए की कीमत है उसकी? 720 रुपए। अ मैन बॉट द सेम फॉर 550 रुपए की। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट कितनी है, सेकंड की मांग रहा है। अरे वही सेम चीज है, 720 रुपए की चीज को 10% डिस्काउंट में बेच रहे हो, तो पहले 10% कितना होता है? 72 होगा इसका, 10%। 72 होता है, तो 720 में 72 घटाओ, कितना आएगा? 72 घटाओ तो तुम्हारा आएगा 52, 650, 650, 648 आएगा। ठीक है, 648 में 648 की चीज कितने बेच रहे हो? 550.80। तो कितने का डिस्काउंट आ रहा है? अपॉन में 648 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक है बेटा, ये सेम चीज, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अरविंद परचेज अ कलाई वॉच खरीदी है, रिस्ट वॉच 30% डिस्काउंट में ऑन अ लेबर प्राइस। ही सोल्ड 40% ऑन द प्राइस एंड व्हाट लॉस परसेंट। अच्छा ठीक है, इसने बोला भैया उसने चीज खरीदी है, क्या खरीदी है? कलाई वाली वॉच खरीदी है, कलाई वाली घड़ी खरीदी है। उसने बोला 30% डिस्काउंट में बेगा, कितने बेगा? 30% डिस्काउंट में, और उसने उसमें 40% का लाभ कमाया, तो बोला उसको लॉस कितना हुआ है? उसको लॉस, अरे भैया 30% डिस्काउंट का लॉस नहीं पता ना, बहुत ईजी है। उस चीज को मान लेना 100 रुपए की चीज है, मान लेते 100 रुपए की चीज है, 30% डिस्काउंट में किसका कितने का बेची है? 70 में बेची है। वेरी गुड, 70% का सबको पता कितना आएगा? 70 आएगा। 70 में कितना कमा रहा है? 40 कमा रहा है, यानी कि 100 की चीज कितने बेच रहा है? 140। अपन में 100 1 2 14 7 98। तो
तो कितना का लॉस, 100 की चीज को 100 रुपए की चीज थी 98 रुपए का, तो कितने का 2 का, समझ में आया, 2 का लॉस कमा रहा है। तो ये मत देखो वो 40 से बेच रहा है, अरे अमाउंट भी तो कम हो गया आपका, ठीक है बेटा, ओवरऑल जो आएगा आपका लगा है, ठीक है। चलो The difference between the discount 30% on इतना and two successive discount इतना are the same on the same amount is, अच्छा बोलता है कि भैया the difference between a discount of 30% डिस्काउंट कितना 2000 रुपए, 2000 का 30% कितना होता है बोलो 2000 का, हाँ 10% कितना होता है 200, तो 600 20 कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दो 600 रुपए, अरे 6500, मैं ना पैसे इतना सारा दे देता हूँ ना आपको, वो अमीर हो जाता है। 2000 की चीज है 600 बार बार देखो, जल्दी वाली चक्कर में हाथ 600 रुपए की चीज है। जी सर। अच्छा और सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो सक्सेसिव तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2000 की चीज में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा, पहले 25% डिस्काउंट दोगे 75 की वैल्यू बची, फिर 5% डिस्काउंट दोगे तो 95 की वैल्यू बची, यही होगा। जी सर। कट रहा है 1 बाय ये कितना रहेगा, नहीं 3 बाय 4, 1 2 0 1 2 0, ये 4 से कट गया 4 एक कम, अरे 4 से कट गया 5, ठीक है बेटा 5, अब तो कुछ खत्म, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 पंजे 25, 5 से में 45 47, और तो बचा है 3 बचा है। हाँ बचा 3 है ना ऊपर, ये 3 बचा हुआ है। हाँ अच्छा कर लेते 3 बताओ भाई कितना आ रहा है, 3 कैसे बच गया, 1 2 0 सर दो- 3.4 करा था ना। अच्छा एक 10 भी तो बचा है फिर यहाँ पर, सर नहीं नहीं, 4 बचा था, 4 बचा था, 4 आपने उस 25 से काटा था ना, 25 दिया है 25 बेटा चौक के। अच्छा 25 3 ने 4 आ गए थे, फिर मैंने 4 से 100 काट दिया था 5, ये 2 0 इससे कट गए थे, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पर कितना बचा था 5 बचा था, यहाँ 3 बचा था, 95 बचा था, ठीक है ना। यस Yes. अच्छा 4 3 95, 3 बचा, आप कह रहे हो तो 3 पंजे 15, 3 नहीं यार अमाउंट तो फिर गलत था, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करो, 600 माइनस करके तो नहीं ना लेना था सर। हाँ 100 600 माइनस करके ही आएगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले अमाउंट तो निकालो। चलो मैं सक्सेसिव निकाल दूँ पहले, 25% 25 प्लस 5 सक्सेसिव क्या आएगा, माइनस 25 पंजे 125 अपने पॉइंट आने में, ठीक है। तो ये 30 में से गया तो 28.75, कितना 2000 का 28.75 डिस्काउंट निकाला, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यही होगा ना, 1 से हो जाएगा भाई ये पॉइंट इधर, ये भी कट जाएगा, डबल कर दो उसका 5 0 1 5 कितना जाएगा 2 14 15 5 1 16 17 2 3 4 1 5 कितना आ जाएगा 575, 25 रुपए का। बेटा मैंने क्या करा इकट्ठा निकाल दिया, वो भी यही तरीका होगा, इनकी मिस्टेक हो रही होगी टाइम के चक्कर में मैंने फिर कर दिया। सक्सेसिव निकाल दिया मैंने इसका, ओवरऑल कितना डिस्काउंट लग रहा है इसमें 28.75 डिस्काउंट लग रहा है, तो मैंने इसका 28.75 निकाल लिया। उसने बोला कि जो 30% का डिस्काउंट दे रहे हो और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने 30% का डिस्काउंट निकाला ये आ रहा है, और इन दोनों सक्सेसिव पे 2 निकाला तो वो आ रहा है पॉइंट है, ठीक है 575 आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है माइनस कर दिया, कितना आ रहा है 25। ठीक है बेटा। एक लास्ट है क्या, फटाफट इसको देख लो। During a month long annual sale, a shopkeeper sells the goods at a discount of 50% के डिस्काउंट में बेच रहा है वो चीज, बट इन द लास्ट वीक उसने 40% एडिशनल पे करता, इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट इज x देन ओहो अब देखो उसने बोला इसकी कीमत कितनी है x, तो वो बेचता है 50% डिस्काउंट पे, कितने बेचता है 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट पे। अब कोई भी जो 50% डिस्काउंट बेचेगा तो कितना आएगा 50% ही वैल्यू बचेगी, x ऑफ 50% बचेगी, कितनी बचेगी x का 50% बचेगी, कोई दिक्कत। फिर वो बोलता है पिछले हफ्ते वो 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया करता था, 40% वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया करता था, 40% वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता था, तो यानी कि अब कितनी, अब उसने बोला है कि क्या नाम है ये, देन ड्यूरिंग द लास्ट वीक द सेल कितनी होगी आपकी, सेल कितनी होगी भैया एक चीज बताओ, ये आपकी वैल्यू बची है, ये वैल्यू बची है, यही वैल्यू बची है ना आपकी। वो बोलता है कि पिछले हफ्ते वो 40% एक्स्ट्रा देता था, तो इसका भी 40% दे दो, 40% इसका डिस्काउंट दोगे कितनी की वैल्यू बचेगी आपके पास 60% की। सर मैं अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, एक तरीका कराऊंगा समझ में आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ 100, क्या मान लेता हूँ 100 में पहले वो कितना था 50%, 100 की कितने बिकेगा, ठीक है बेटा
50%, 50 रुपए, ठीक है बेटा। अब वो बोलता 40% और दिया करता था, तो इसका 40% कितना होता है? इसका 40%, 10% पे कितना होता है? 5 रुपए। 5, 20 कितना होगा? 10, 40 कितना होगा? 20, तो 20% निकाल दो, तो कितना बचा? 50 की चीज और इतने में कितना बचा? 30 की वैल्यू बची आपके पास। वैल्यू बची, समझ में आया कैसे निकालना हो? तो उसका मतलब वो 30% पे वेट करता था, तो 30% कहाँ है? 30% होता है। ठीक है बेटा, जी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया। ठीक है बेटा, नहीं आएगा तो मुझे बता देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा स्पीड में होगा, लास्ट में मुझे पता लग गया, बट कोई नहीं, कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे बताना आपको, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।